खबरों के इस भाग के प्रायोजक हैं हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, नौगांव का लोकप्रिय रेस्टोरेंट जहां लजीज व्यंजनों के साथ जन्मदिन, पार्टी, किटी पार्टी, कॉन्फ्रेंस, सगाई एवं अन्य शुभ अवसरों के लिए उत्तम व्यवस्था है। हमारा पता है हाईवे ट्रीट कैफेटेरिया, NH39 झांसी रोड, नौगांव, मध्य प्रदेश। नमस्कार साथियों, SS मीडिया 24 की टीम वार्ड परिक्रमा में पहुंची है वार्ड नंबर 20 में, जहां पर निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ रही अंजलि ओमरे, जिनका चुनाव चिन्ह है सिलाई मशीन। सीधा हम आपको जोड़ते हैं अंजलि ओमरे से, किन मुद्दों को लेकर वह चुनावी मैदान में आई हैं और किससे उन्होंने प्रेरणा ली कि उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, क्यों उन्होंने चुनाव को एक विकल्प के तौर पर चुना है। जय, पहले तो मैडम आपका SS मीडिया 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में आई हैं और कहाँ से आपको प्रेरणा मिली है चुनाव लड़ने की? अगर मैं प्रेरणा की बात करूं तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से ही मैंने प्रेरणा ली हुई है, जो अपने हर एक भाषण में युवाओं का जिक्र करते हैं। उनका मानना है कि युवाओं को आगे होना है, आगे बढ़ना है, तभी देश आगे बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत वो भी हैं। साथ ही साथ अगर मेरा किताबी ज्ञान में बड़ा रुझान है, वहाँ से मैं स्वामी विवेकानंद जी को बहुत मानती हूँ, उनको फॉलो करती हूँ। तो उनका भी युवाओं की तरफ बहुत बड़ा जोर रहा है। उनका मानना था कि युवा अगर आगे होंगे तब जाके कहीं हमारे देश में जो है उन्नति और विकास होगा। जिस निडरता से आप बात कर रही हैं, बता रही हैं, तो क्या ऐसी निडरता से आप वार्ड का विकास भी करेंगे? बिल्कुल, उसी निडरता से, उसी साहस के बदौलत जो है मैं इस चुनाव प्रक्रिया में जो है सम्मिलित हुई हूँ और बिल्कुल जीत के लिए अग्रसर हूँ। आपका चुनाव चिन्ह क्या है? किन मुद्दों को लेकर आप वार्ड में जनसंपर्क कर रही हैं? देखिए, चुनाव चिन्ह मेरा सिलाई मशीन है और मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ये चिन्ह मिला है, जो कि एक महिलाओं से एक प्रेरित हुआ है। क्योंकि कई योजनाएं भी हैं, खासकर सिलाई मशीन को लेकर वितरित जो एक योजना है हमारी केंद्र सरकार की, उसमें सिलाई मशीन योजना के तहत महिलाओं को सिलाई मशीन वितरित की जाती है। तो एक मुद्दा ये भी है कि मशीन से लेकर मैं लोगों से जुड़ाव महसूस करूँ, साथ ही साथ जितनी भी विकास कार्य की हमारे यहाँ योजनाएँ हैं उनको कार्यान्वित करवाऊँ। क्योंकि ये होता है कि बहुत सारी योजनाएं होती हैं जो बंद दरवाजे में, बंद फाइल में हो जाती हैं। मुझे उन सारी योजना को हर एक लाभार्थी तक पहुंचाना है। तो इसके लिए फिर व्यक्ति आपको ही क्यों चुने? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ऊपर से नीचे तक भारतीय जनता पार्टी के लोग बैठे हैं, फिर उन्हें ही चुनेगा क्योंकि योजना का लाभ उन्हें भी पहुँचाना है और आपको भी पहुँचाना है। फ़र्क क्या रहेगा? बिल्कुल, मैं युवा हूँ, सबसे बड़ा मेरा जो फ़ायदा है, मेरा बेनिफिट है यहाँ इलेक्शन में आने का, युवा होने का। मैं युवा हूँ तो कर्मठ हूँ। अब ये नहीं कह सकते कि हाँ जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कर्मठ नहीं हैं, पर मेरा मानना है मैं उनसे ज़्यादा कर्मठ हूँ। अगर कोई योजना आती है, कोई विकास कार्य आता है, तो मैं एक कार्यवाहक की तरह काम करूँगी, मैं एक सेवक की तरह काम करूँगी और उन कार्य को जल्दी से जल्दी निपटाने का जो है मेरी कोशिश रहेगी। क्या विकास कार्य के मुद्दे हैं? क्या आप जनता के जब बीच में जा रही हैं, वोट मांग रही हैं, क्योंकि सब आपको बेटी के रूप में आशीर्वाद दे रहे हैं, तो उन्हें क्या आप अपना प्लेटफॉर्म बता रही हैं कि हम क्या विकास करेंगे, हम जीत जाएंगे? कैसे, क्या विकास सोचा है वार्ड में? देखिए, एक पार्षद का मतलब ये नहीं है कि पार्षद आप सिर्फ चुनावी रूप से लड़के एक नेता बन जाए। पार्षद का मतलब है कार्यवाहक बनना, एक सेवक बनना जो जनता की सेवा करे। अब मुझे ये बोलकर ये जताना तो बिल्कुल भी नहीं है कि मैं नाली जो है साफ़ करवाऊंगी या कचरा उठवाने का काम करवाऊंगी, CC रोड है, यह हमारा कार्य है। इसमें बताने या बोलने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। ज़रूरी है कि जैसे ही मैं आऊँगी तो जाहिर सी बात है, अगर जहाँ पर CC रोड की व्यवस्था नहीं होगी मैं वो देखूँगी, जहाँ पर नालियों की व्यवस्था करवानी होगी, उनका चौड़ीकरण करवाना होगा या नाली निकलवानी होगी मैं वो करूँगी, जहाँ बिजली पानी की समस्या होगी वो करूँगी। पर उसके आगे भी मेरी एक सोच है जो मैं अपने वार्ड के लिए देखना चाहती हूँ। क्या करेंगी वही? अपने वार्ड को किस मॉडल में ढालने का प्रयास करेंगी? वही आपसे पूछ रहा हूँ, किस मॉडल में ले जाएंगे इस वार्ड को आप? अभी मैंने बहुत सारी संरचनाओं के बारे में, बहुत सारे ऐसे मॉडल्स के बारे में पढ़ा है। कई वार्डों का मैंने एक जनरल अवेयरनेस के तहत उनका ज्ञान लिया, बिल्कुल देखा हुआ है। उधर से मैंने बहुत बातें सीखी हुई हैं। वो मॉडल एक अलग तरीके का मॉडल है जिसमें वार्ड की बेसिक सुविधाओं के अलावा भी उन्होंने जोर दिया है एक मॉडल के रूप में वार्ड को एक मुख्य धारा में लाना, लोगों को एक अलग से उस वार्ड का पहचान बनाना, यानी टॉप नंबर 1 लाना। जैसे ओपन जिम की व्यवस्था हो गई, एक सिटी मॉडल के लोग वहाँ पर आकर देखना पसंद करें वो वार्ड को कि क्या खास उस वार्ड में। मैं कुछ इस तरीके से उस वार्ड का जो है निर्माण करना चाहती हूँ। आपके वार्ड में देखा जाता है कि पार्क नहीं है, बहुत छोटी छोटी सी गलियां हैं, लोगों को आवागमन करने में भी समस्या उत्पन्न होती है। फिर
इस समस्या से कैसे निजात वार्ड वालों को आप दिलाएंगे? देखिए, जैसे आपने बोला, मैं चिन्हित करवाऊंगी सबसे पहले जगह, अगर मैं पार्षद होती हूँ, और जगह पे ओपन जिम की व्यवस्था, क्योंकि हमारे यहाँ एक ओपन जिम है जो बहुत दूर है, लोगों को, महिलाओं को जाने में बहुत कष्ट होता है। तो जाहिर सी बात है, हम अपने ही एरिया में एक ओपन जिम की व्यवस्था करवाएंगे। साथ ही साथ जैसे आपने बोला, सकरी गलियां हैं, क्योंकि वो नालियों की वजह से नाली जो है वो ढकी नहीं जाती हैं, उनको मैं प्रॉपर ढकवाने का काम करूँगी। और एक है सफाई का मुद्दा, जो हर अंतराल में मैं सफाई भी करवाती रहूँगी। महिलाओं के लिए क्या लाभ वितरित करेंगी आप, क्योंकि एक महिला हैं तो महिलाओं के लिए क्या काम करेंगे? जैसे कि कुछ ऐसी महिलाएं होती हैं किसी कारणवश वो घर से बाहर नहीं निकल पाती हैं, तो उनके रोजगार के लिए क्या व्यवस्थाएं की, क्या सोचा है आपने उनके लिए? महिलाओं को मैं मुख्य धारा में लाना चाहूँगी। मेरा जो इस टाइम अगर आप बोले वोट बैंक, वो मेरी महिलाएं हैं। मेरा जो महिलाओं से जुड़ाव है, जो मेरे महिलाओं के साथ एक अंदरूनी कनेक्शन बोल सकते हैं आप, वो इस बेसिस पर है कि वो मुझ पर विश्वास करती है। मैं जाती हूँ, उनसे बात करती हूँ, तो वो पूरा अपना बताती है कि अभी क्या क्या दिक्कतें वो जो है देख रही हैं। ठीक, तो उसके अगर मैं उसके अनुरूप चलूँ तो जितनी भी, जैसे मैंने पहले भी बोला है, जितनी भी योजनाएं होंगी सबको कार्यान्वित करवाऊंगी महिलाओं के लिए। इसका मतलब आपका कहना है कि जो इसके पूर्व में पार्षद थे या अन्य लोग आते रहते हैं, तो जो शासन की योजना आती है वो धरातल पर नहीं आ पाती हैं? देखिए, ये कहना भी गलत होगा, क्योंकि सभी अपने तरीके से प्रयास करते हैं, पर जिस व्यापक रूप से इसको, जितनी भी हमारी प्रक्रिया थी, ये योजनाएं थी, जिस रूप से आना चाहिए था वो उस रूप से नहीं आ पाई, ये दिख रहा है। वार्ड नंबर 20 में अब लगातार जनसंपर्क कर रही होंगी, ऐसे क्या 3 काम हैं जो वार्ड में आप विशेष रूप से, जैसे ही आप परिषद में पहुंचती हैं चुन के, तो कराएंगे ऐसे 3 काम? सबसे पहले मैं रोडों का निर्माण करवाऊंगी। अभी मेरा जब प्रचार प्रसार के दौरान जनसंपर्क हो रहा था, उस वक्त एक महिला को जो है वहीं पे उन्हीं के मोहल्ले में वो गिर गई थी। उनसे पूछा गया तो कहती है एक बुंदेलखंडी हमारी भाषा में कि क्या करें बिन्नू, गिर गए, क्या कि रोड ही नहीं बनी है 5 साल से। तो आप ये देखो, 5 साल ही बहुत साल की बात है, तो मैं उनका निर्माण करवाना चाहूँगी सबसे। हाँ, दूसरा है सफाई का। आप जहाँ भी जाएंगे गंदगी बहुत मिल जाती है, उससे एक बहुत गलत छवि जो है हमारे वार्ड की और साथ ही साथ हमारे शहर की एक लोगों के आंखों में पहुँचती है। और तीसरा, कहीं कहीं मुझे बिजली के खंभों की समस्या दिखी है ना, तो बिजली और साथ ही साथ पानी, मीठे पाइप की, जहाँ मैंने एक हरिजन बस्ती है जहाँ गई थी, वहाँ पर ये मुझे जो थोड़ी बहुत पता चली है मुश्किलें, उनको मैं निवारण करना चाहूँगी। आपने बताया स्वच्छता की आपको गंदगी मिली है, मानते हैं कि गंदगी है, लेकिन वही नगर पालिका को 2021 में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में सम्मानित भी किया। सागर संभाग में मात्र ऐसी एक नौगांव नगर पालिका थी जिसको 3 स्टार रैंकिंग मिली थी। तो फिर गंदगी में जो यहाँ पे या तो फाइलों में नंबरिंग आ रही है या फिर के धरातल पे नंबरिंग नहीं, क्या इसमें फिर क्या आप कहना चाहती हैं? मैं गौरवान्वित हुई थी जब ये खबर आई थी कि हम जो है चिन्हित किए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा। पर देखिए, हर जगह एक ही विकास कार्य हो, जैसे आपने बोला फाइलों में दबी रहे, हो सकता है, पर मेरे नज़र में, मेरे वार्ड में जो चीज़ें हो रही हैं, मैं उनको अनदेखा नहीं कर सकती। अब आपके वार्ड में ऐसी 3 कमियां जो इस वार्ड में होना अति आवश्यक है, उन्हें होनी चाहिए थी, जो अभी तक नहीं हो पाई, ऐसी 3 कमियां आपको अपने जनसंपर्क के दौरान क्या लगी हैं? योजनाएं, जैसे मैंने बोला, योजनाएं जो थी बहुत ज़रूरी थी, महिलाओं के लिए थी। आवास योजना हो गई, बहुत लोगों को अभी तक आवास नहीं मिला है, तो ये योजनाओं को जो नहीं मिली है, ये सबसे बड़ी एक कमी थी जो अभी तक मिल जानी चाहिए थी। तो आज शायद हमारा वार्ड कहीं और होता या विकास कार्य में वार्ड का नाम आ रहा होता। बिल्कुल। दूसरा, रोड्स प्रॉपर नहीं हो पाई, अच्छी नहीं बन पाई। अगर उनका हम रखरखाव करते, देखते रहते, तो शायद वो वार्ड में बिल्कुल लोगों के एक्सीडेंट्स कम होते। जो गाय होते हैं ना, मेन रोड पर आ जाते हैं, रोड्स पर गलियों में आ जाते हैं, तो ये पशुओं का भी ध्यान रखना है हमें, ये एक थोड़ा सा एक्सीडेंट्स का कारण बन जाती है। तीसरा जो कमी लगी हो? कमी, हाँ, तीसरा बिल्कुल स्वच्छता के मामले में, जैसे मैंने बोला, कचरे के ढेर बहुत है, डस्टबिन होना बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे डस्टबिन नहीं मिल पाता है तो लोग अपने सामने, घर के सामने ही फेंक देते हैं कचरा। आप युवा हैं, पढ़ी लिखी हुई हैं, पार्षद ही बनना क्यों आपने उद्देश्य चुना? आप बिना उसके भी कार्य करा सकती थी, क्योंकि आप पढ़ी लिखी हैं, आप पूरी प्रोसेस जानते हैं, कैसे काम होते हैं, कैसे रोड बनती है, कैसी सफाई होती है, हर चीज़ को आप धरातल पे ला सकती थी बिना पार्षद बने भी। फिर पार्षद का रास्ता क्यों चुना? पार्षद, जैसे मैंने बोला, एक शब्द नहीं है कि आप पार्षद, पार्षद यानी आप जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों से, एक सेवा के भाव से, एक सेवक बनकर उनके पास जाते हैं। अगर मैं, बिल्कुल आपने कहा, मैं पढ़ी लिखी हूँ, मेरे पास बहुत सारे विकल्प हैं, मैं बिल्कुल चुन सकती हूँ उनको। मैं पहले टीचर भी रही हूँ, मैंने पढ़ाया हुआ है बच्चों को, पर मैंने ये देखा हुआ कि मैं जिस भी क्षेत्र में हूँ, केवल उस क्षेत्र सक्रिय हो पाती हूँ, चाहे वो
किसी भी क्षेत्र की आप बात कर लें, पर जब मैं पार्षदी की बात करती हूँ या एक राजनीति क्षेत्र की बात करती हूँ, तो राजनीति क्षेत्र में होता क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का जुड़ाव महसूस करते हैं। आपके पास बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पर आप काम कर सकते हैं, जो कि एक मैं जैसे बोलूँ पर्टिकुलर प्रोफेशन में पॉसिबल नहीं है। और मतलब जैसे कि आप वार्ड में पहुंचती हैं तो वार्ड के और लोग भी हैं, तो उनका समर्थन कैसे मिल रहा है? आपने कोई पार्टी से फॉर्म नहीं भरा, एक मतलब कैसे प्रेरणा मिल गई? आपने यही सोचा कि हम निर्दलीय जाएंगे, आप किसी पार्टी के पास भी टिकट मांग सकती थी, पार्टी भी टिकट दे सकती थी, ऐसा क्यों कुछ नहीं किया? अचानक निर्दलीय क्यों? मैं विकास की विचारधारा से प्रभावित हूँ। मैं किसी गुटबाजी या फिर किसी आप बोले पार्टी की विचारधारा से मैं प्रभावित अभी नहीं हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी नहीं हूँ, पर मैं भी विकास को ज़्यादा मुद्दा मेरा होगा। ये नहीं कि अगर मैं किसी पार्टी से जुड़ गई तो मुझे उन पार्टी की विचारधारा, मेरी अलग विचारधारा है, मेरी विकास, मेरा मुद्दा ही यही है कि विकास होना ज़रूरी है। मतलब आप पार्षद का चुनाव जीतेंगी तो किसी भी पार्टी की सदस्यता नहीं लेंगी कभी? ये भी नहीं कह सकती हूँ, मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला विकास कार्य ज़रूरी है। अगर पार्टी का चिन्ह मिलता बिल्कुल मैं खुशी खुशी लेती। निर्दलीय हूँ तो निर्दलीय में मैं जो अपने आप को एक आप बोल सकते हैं मोटिवेशन जो दे रही हूँ, प्रेरणा, वो इसी के कारण दे रही हूँ कि चलो निर्दलीय हूँ, कोई बात नहीं, मैं विकास को ध्यान में रख के, जो सबकी विचारधारा होती है, मेरी विचारधारा विकास है। आप बिल्कुल युवा हैं, आप किससे अपना कंपटीशन मार रही हैं? कौन आपकी फाइट में है, कौन आपकी फाइट में चल रहा है? ऐसा कुछ एनालिस किया हो? मेरा कंपटीशन, आप ये मत बोलिए कंपटीशन, मेरी फाइट किसी के साथ नहीं है। फाइट मेरी है बाकी के प्रदेश के वार्डों के साथ, बाकी अपने देश के वार्डों के साथ। मैंने बेंगलुरु के एक वार्ड के बारे में पढ़ा हुआ है, वो अपनी क्षेत्र का टॉप वार्ड है। जब मैं उधर जाती हूँ तो बड़े से बड़े अमीर लोग वहाँ रहना चाहते हैं, पॉश इलाका कहलाता है, और वो एक छोटे से धरातल से बढ़कर वो इतना पहुँचा है। वहाँ के लोगों का जब मैंने पता किया तो लोगों ने अग्रणी होकर उस वार्ड को एक स्वच्छता के रूप से, सारी सुख सुविधाओं के रूप से विकसित किया है। तो मैं अब अपने वार्ड को देखती हूँ, जैसे इंदौर एक है शहरों के रूप में है, वैसे ही नौगांव का ये जो वार्ड 20 है, महात्मा गांधी वार्ड, ये टॉप नंबर 1 पर होना चाहिए पूरे देश में। हमारी एसएस मीडिया 24 के चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 20 के लोगों से क्या अपील करना चाहती हैं? आप पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे वो मौका दिया, वो अवसर दिया। मेरी तरफ से मैं बात करूं कि आप अगर सुन रहे हैं, समझ रहे हैं इस बात को, तो युवाओं को आप मौका दीजिए। आप वही एक प्रक्रिया दोहराएंगे जैसे चलता आ रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा विकास कार्य रुकेगा। आप एक बार मौका दे के दीजिए। युवा है, हमारी बहुत आगे सोच जाती है, हमने वो चीज़ें देखी हुई है, पढ़ी लिखी हुई है, हम कर्मठ हैं, हम प्रयासशील हैं, लगनशील हैं, तो आपका जो भी काम होगा वो हम पूरा करवाएंगे। हमारे बीच में थी वार्ड नंबर 20 की निर्दलीय प्रत्याशी अंजलि ओमरे, जिनका चुनाव चिन्ह है हाथ की मशीन, यानी कि सिलाई मशीन। आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि हम युवा हैं, कई वार्डों का उन्होंने निरीक्षण किया है, घूमी हैं, क्योंकि पढ़ी लिखी हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए, क्योंकि युवा लोग वार्ड की हर समस्या को धरातल पर ला सकते हैं, वार्ड की हर समस्या को ताकत से परिषद में रख सकते हैं, क्योंकि परिषद एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जो पार्षद की एक नींव होती है, जिसमें जल, लाइट और स्वच्छता, ये 3 मुद्दे ही पार्षद के मुख्य मुद्दे होते हैं, जिन्हें बिल्कुल वार्ड में धरातल पर लाना एक मुख्य उद्देश्य बन जाता है। महानगरों की तर्ज पर वार्ड नंबर 20 को विकसित किया जाएगा। वार्ड नंबर 20 में ओपन जिम, स्वच्छता का विशेष ध्यान दिया जाएगा। जो महिलाएं, घरेलू महिलाएं हैं, पढ़ी लिखी महिलाएं किसी कारणवश से घर से बाहर नहीं जा पाती है, उन्हें घर से उनको रोजगार दिलाया जाएगा, जिससे कि उन्हें कुछ इनकम हो सके। ऐसी कई मुद्दों को लेकर वह वार्ड के बीच में जा रही, क्योंकि वार्ड नंबर 20 की वह एक बेटी है। तो सभी जनता जनार्दन है जो उन्हें एक बेटी के रूप में स्नेह और प्रेम और आशीर्वाद और जनादेश दे रहा है कि मानो कि उनकी जीत वार्ड नंबर 20 में तय हो गई। उन्होंने अपील भी की है कि हम युवा हैं, हमको देखकर आप वोट कीजिए, हम आपकी हर बात को धरातल पर रखेंगे, हम आपके बीच में हमेशा आते रहेंगे। ऐसा नहीं कि हम आपसे जीत गए और कल हम आपके बीच में नहीं रहेंगे। एसएस मीडिया 24 के साथ शिवम साहू के साथ विशिष्ट की एक रिपोर्ट।